नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समव्यवता कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे निकाली जाती है, कितने उसके ज्यामितीय समावयवी होंगे, इस वीडियो में उसी को लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए उसको समझते हैं कि आखिर कैसे ज्यामितीय समव्यवता ज्ञात की जाती है। तो देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया हमने K4FeCN6, एक एग्जाम्पल लिया CuNH3 का होल 4 SO4 और एक और एग्जाम्पल लिया CrC2O4 का होल थ्राइज, इस प्रकार से। ठीक है, आप अगर यहां देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कहते हैं संकुल। इसी प्रकार ये भी क्या हुआ कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या हुआ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स में ये होता है धातु और ये क्या होती है लिगैंड। धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो ये धातु होती है और उसके साथ लिगैंड जुड़ा होता है। अब ये वाला जो है और ये वाला जो है, इनको ये है मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड का मतलब होता है एक दंती लिगैंड। क्या साथियों, एक दंती लिगैंड। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये NH3 है, NH3 इसके पास एक लोन पेयर है और ये जब Cu से जुड़ेगा तो ये उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर इसको जब देगा उपसहसंयोजी बंध के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक लोन पेयर इसको जब देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा तो ये जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसी प्रकार 3 NH3 और बचे, सबके पास एक एक लोन पेयर है तो सभी एक एक लोन पेयर देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो आखिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, 4 बन गए ना, 4 बन गए। इसलिए इसकी समन्वय संख्या या इसी का दूसरा नाम है उपसहसंयोजन संख्या, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। बात क्लियर हुई। ये जो Cn है, Cn माइनस, ये भी एक दंती लिगैंड है, मतलब इसके पास ये एक लोन पेयर किसको देगा, धातु को देगा। तो एक लोन पेयर धातु को देगा तो एक ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसमें देखिए C2O4 -2 होता है, ऑक्जिलेट बोलते हैं इसको, COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस, ये इसकी संरचना हो गई। अब ये जो है इसके पास लोन पेयर है, ये देगा धातु को, मेटल को, और ये भी देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो आपने गौर किया कि एक C2O4 -2 ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 2। तो 3 हैं आपके पास, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड का मतलब द्विदंती लिगैंड, और द्विदंती लिगैंड का मतलब दो लोन पेयर देगा तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो टोटल कितने बने, 6। इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी कहलाएगी, 6 कहलाएगी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए CrEn का होल थ्राइज। अब En एथिलीन डाई एमीन, इसको अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। अब Cr से जब जुड़ेगा तो ये लोन पेयर इसको देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये वाला लोन पेयर इसको देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो एक En ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 2। 3 En है आपके पास, तो कितने बन जाएंगे, 6। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी कहलाएगी, 6 कहलाएगी। बात समझ में आ गई। ये हमने आपको इसलिए समझाया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, चतुष्फलकीय संकुल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अष्टफलकीय संकुल,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 6 है तो अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल, और 4 है तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी। ठीक है, अब अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो आप इसकी संरचना इस प्रकार से बनाएंगे। एम का मतलब हो गया धातु, मेटल, और यहां से क्या जुड़े होंगे, लिगेंड। एक जुड़ जाएगा, दूसरा जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ जाएगा और चौथा जुड़ जाएगा। भाई 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड होंगे या 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा उसको। अगर जैसे मान लीजिए इधर NH3 होता, इधर NH3 होता, इधर NH3 होता और इधर NH3 होता, तो इस प्रकार से बन जाता। भाई NH3 इसको लोन पेयर देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बनाए हैं। अगर यही ये इधर EN होता तो इसको देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, यहां देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। EN इधर होता क्योंकि ये बाइडेंटेट है, द्विदंती है, तो यहां से देता और यहां से देता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता। तो भी आप देखिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 1 2 3 4, अभी भी 4 बने ना, तो ये हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की। अगर 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल के अंतर्गत आएगा, अष्टफलकी। तो देखिए अष्टफलकी में ऐसा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको इस वीडियो में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी बता रहे हैं, इसके बाद ऑक्टाहेड्रल समझाएंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे मान लीजिए हमने इस प्रकार से इधर Cl, इधर Cl, इधर NH3, इधर NH3, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिया और दूसरा बना दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये ज्यों का त्यों रहा, इन दोनों को चेंज कर दिया तो इधर Cl आ गया, उधर पे NH3 आ गया। ठीक है, ये Cl, इसके विपरीत ये भी Cl है, तो ये Cl और इसके विपरीत ये भी Cl है, तो ये कौन सा फॉर्म बना, ये बना विपक्ष फॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म। यहां देखिए, यहां विपरीत में नहीं है, यहां विपरीत में नहीं है, और जब विपरीत में नहीं है, अपोजिट साइड नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म बना, समपक्ष बना, सिस फॉर्म बना, सिस फॉर्म बना। ठीक है, अब अगर आपसे इसमें कोई पूछता क्या यह ज्यामितीय समावैपता प्रदर्शित करेगा, तो देखिए ज्यामितीय समावैपता प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि इसका एक रूप और बन रहा है। भाई अगर ये आपने पहले बना लिया तो इसका एक फॉर्म ये बन रहा है, तो ज्यामितीय समावैपता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहा है। और कितने ज्यामितीय समावयवी बन रहे हैं, ज्यामितीय समावयवी का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, तो एक ये है और इसका एक और ये बन गया, कितने बन गए, 2। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि साथियों ये है आपका, ये एग्जाम्पल है क्या, CuNH3 का होल 4 और इस पर कोई आवेश है, CuNH3 का होल 4 ये है। अब आप इसको गौर करिए, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, ये हमने एग्जाम्पल दिया और ये हम टाइप समझा रहे हैं Ma4, क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझिए। भाई ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया कि आपको यहाँ से वो समझ में आ जाए। M का मतलब होगी मेटल, मेटल मतलब धातु, तो देखिए धातु है। अच्छा ए क्या है, लीगेंड है, ए क्या है, लीगेंड, और मोनोडेंटेड लीगेंड है। मोनोडेंटेड लीगेंड का मतलब एक दंती लीगेंड। अब A4 मतलब एक ही प्रकार का लीगेंड है और कितना है, 4 बार, एक ही प्रकार का लीगेंड है, कितनी बार है, 4 बार। तो बार बार इसको ना लिखना पड़े, इसलिए हम इस प्रकार से आपको समझा रहे हैं। तो देखिएगा, अब इसमें चेक आप कैसे करेंगे, ये ज्यामितीय समावयवी या ज्यामितीय समावैपता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए
अगर आप इसको देखें तो एम ए ए ए ए बना दिया। इसके बाद अगर आप सोचें इसको आपस में बदल दें तो तब बताइए कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई दूसरा रूप बन के आ रहा है? अगर आप इन दोनों को बदलेंगे भी तो कोई दूसरा रूप बदल के आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि इनको अगर आप बदल भी देंगे तो ये यही का यही रह जाएगा, कोई दूसरा तो प्राप्त हो नहीं रहा, इसलिए ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको देखिए, अब ये टाइप है। अब इस टाइप के अंतर्गत आप एक कोई भी लिगेंड ले सकते हैं, बी कोई भी लिगेंड ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ए कोई भी लिगेंड ले सकते हैं, बी कोई भी लिगेंड ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि हमने NH3 भी लिया और Cl लिया है, तो NH3 का होल थ्राइड है और Cl है, A3 और B। तो ये एग्जाम्पल है, ये टाइप है कि इसके अंतर्गत आप कोई भी लिगेंड लेते रहिए, कोई भी धातु लेते रहिए, तो आप इससे समझ रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये है, अगर आप देखें कि इसके कितने टाइप बन सकते हैं, तो देखिए A3B लिखा है, तो AA AB, भाई 3 A हैं, तो AA और AB। अब बताइए इसके अलावा कोई दूसरा रूप बन सकता है क्या? इसका कोई दूसरा टाइप हो सकता है? अगर आप इसका बनाएंगे तो M AA A A AB A B हो गया। अब अगर आप इनको बदल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? M AA AB। अब चेक कर लीजिए, यही चीज है कि कोई दूसरा रूप बन गया। अगर दूसरा रूप बन जाएगा तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो देखिए, ए के विपक्ष में ए है, तो ए के विपक्ष में ए है, ए के विपक्ष में बी है, तो ए के विपक्ष में बी है। तो जैसी संरचना ये है उसी प्रकार की तो संरचना ये है। इसका मतलब है ये दोनों एक ही रूप में है, एक ही बन पाया है, इसलिए ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखिए, आगे जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये टाइप आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है? आप मिला लीजिए, एक प्रकार का लिगेंड ए हो गया, दूसरे प्रकार का लिगेंड बी हो गया, ठीक? ये एग्जाम्पल। अब इसमें 2 और 2 4 लिगेंड हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब देखिएगा A2B2, आप कहेंगे एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, AA और BB। आप कहेंगे ऐसा भी तो बना सकते हैं, AB और AB को कर लीजिए, ठीक है? A2B2 A2B2 इस प्रकार से जोड़ा बना लिया। इसके अलावा कोई और बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अब अगर आप इससे समझें, M A A B B B और B, ठीक है? A B A B A B A और B बना दिया। ये लिखने में सुविधा रहती है इसलिए हमने A और B करके समझाया। उदाहरण के तौर पर अगर NH3 होता तो A की जगह आप NH3 लिखिए, B की जगह Cl लिखिए, ठीक है? अब देखिए, अगर आप गौर करें, यहां पर A के अपोजिट साइड A है, इसका मतलब ये कौन सा रूप हो गया? विपक्ष, जिसको आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहां देखिए, यहां ये और ये समान है, इसलिए कौन सा रूप हो गया? समकक्ष रूप हो गया। कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म हो गया। तो इसमें ये रूप अलग है, क्यों?
क्योंकि ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, यहाँ ए के सामने क्या है बी और ए के सामने क्या है बी, अलग अलग संरचना बनी, तो अलग अलग संरचना बनी, एक सेस बना और एक ट्रांस बना, तो सेस और ट्रांस बना तो इसने ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित किया, और किया तो कितने समावयवी आइसोमर बने, तो जी आई कितने बने, 2, कितने बने साथियों, 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। कैसे बने ये भी आपको समझा दिया है, कितने संख्या में बने, 2 संख्या में बने। अब इसको देखिएगा, तो ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लिखा हुआ है, मैन अपन इसी से समझ रहे, क्योंकि बार बार अगर इसको लिखेंगे, ये पी वाई क्या होता है साथियों, पिरीडीन होता है, पिरीडीन, ये एक प्रकार का लिगेंड हो गया, ये दूसरे प्रकार का हो गया, ये तीसरे प्रकार का, ये एक प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का। तो अगर इस टाइप का कोई है तो फिर कैसे, तो देखिए ए टू बी सी, ए बी सी हो गया। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं ए बी ए सी, सही है, ए बी और ए सी। अब इन दो के अलावा कोई तीसरा रूप आप बना पाएंगे क्या, देखिए ए और बी सी, या तो ये प्रारूप बनेगा, या ए बी और ए सी, या तो ये प्रारूप बनेगा। अब अगर इसको संरचना के रूप में देखें, तो ए बी सी, ए बी ए सी, ठीक है। अब अगर आप संरचना देखें तो ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, तो ये तो अलग अलग है, यहीं से पता चल गया ना, ये तो यहीं से पता चल गया। तो अगर आपको संरचना बनाना पड़े तो आप संरचना बना दीजिए, नहीं तो यहीं से पता चल गया कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए ए के अपोजिट साइड ए है, ए के अपोजिट साइड ए है, तो ये कौन सा हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, विपक्ष रूप हुआ, और ए के एक साइड ए ही है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2। तो अगर संख्या पूछ रहा है तो संख्या तो यहीं से पता चल जाती है आपको कि कितने आइसोमर होंगे, 2। कैसे होंगे, तो ये संरचना आपको बना दी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगला टाइप एम ए बी सी डी, इस प्रकार से चारों लिगेंड अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, तो चारों लिगेंड अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ए बी सी डी एक रूप ये हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ए सी बी डी, देखिए दूसरा रूप हो गया। ऐसा भी हो सकता है ए डी बी सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए डी और बी सी। इसके अलावा कोई और बन रहा है क्या, ए के साथ बी लिखा, ए के साथ सी लिखा, ए के साथ डी लिखा, 3 हो गए। तो यहीं से पता चल गया आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर संरचना बना के दिखाइए, तो एम ए बी सी डी, सी और डी, ए सी बी और डी, ए डी बी सी, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, 3 बन गए। अब अगर आप सोचें इसमें कि सिस और ट्रांस भी बताइए, तो देखिए सिस और ट्रांस अगर 2 बनते तो आप एक को चेक कर सकते थे, ये सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। इसमें 3 बन गए हैं, जब 3 बन गए हैं तो ए के विपक्ष में अपोजिट साइड बी है और सी की अपोजिट साइड डी है। अगर यहाँ पे जैसे देख लिया था कि ए के अपोजिट में ए है, वही चीज अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस, वही चीज एक साइड है तो सिस। इसमें चारों अलग अलग है,
तो इसमें सिस और ट्रांस नहीं, केवल ये आपसे कहेगा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवी कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई। अगला देखिए, अगला टाइप है एम ए बी का होल ट्वाइस। ए बी का होल ट्वाइस, देखिए ए बी का होल ट्वाइस, ये जो ए बी है ये हमारा बाइडेंटेट लीगेंड है, लीगेंड है। आप अगर एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं CuEn का होल ट्वाइस। अच्छा, En भी नहीं लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे Gly, ग्लाइसिनेट, जिसकी संरचना होती है Gly NH2CH2COO-। देखिए ये भी लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक Gly ग्लाइसिनेट आयन कितने बना रहा है? 2। तो 2 हैं तो कितने बनेंगे? 4। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आप देखें इस प्रकार, तो M ठीक है, अब NH2CH2COO माइनस, NH2CH2COO माइनस, इसने भी दिया और इसने भी दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर NH2CH2COO माइनस, इसने भी दिया और इसने भी दिया, ठीक है। अब यही अगर हम इस प्रकार से बना दें, NH2CH2COO माइनस, यहाँ पे NH2CH2COO माइनस, इसने दिया और इसने भी दिया। अब गौर करिएगा, यहाँ इसके अपोजिट साइड O है और यहाँ इसके अपोजिट साइड N है कि नहीं भाई? दाता परमाणु डोनर कौन है? डोनर है यहाँ नाइट्रोजन। यहाँ पे डोनर कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये लिगेंड अलग है और ये लिगेंड क्या है? अलग है, क्योंकि Gly कितने थे? 2 थे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, यहाँ पे भी अपोजिट साइड नाइट्रोजन, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये जो है ये अपोजिट साइड है, सॉरी, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। और ये देखिए ये समान है और ये समान हो गए, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया आपका सिस फॉर्म। तो ये समपक्ष रूप और ये विपक्ष, देखिए विपक्ष में समान है, विपक्ष में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया और ये कौन सा हो गया? सिस फॉर्म हो गया। तो बात क्लियर हुई। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने? 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने साथी? 2। अब अगर आप सोच रहे हो, अगर ये इस प्रकार से ये दाता परमाणु डोनर और ये डोनर अलग अलग है, अगर एक ही हो जाते तब क्या होता? तो उसको भी देख लीजिए। जैसे MAA का होल ट्वाइस फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से होता, ठीक है। तो En की संरचना क्या होती? En होता है CH2NH2 CH2NH2। अब अगर आप बनाते तो NH2 CH2 NH2 लोन पेयर देता तो उपसय संयोजी बंध मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता। सेम यहाँ पर NH2
CH2 CH2 NH2, यहाँ पे 2 CH2 है, CH2 CH2, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब आप खुद सोचिए, अगर इसको इस तरफ लगाते, जैसे कि इसमें पलट दिया था, इसको इधर कर दिया था, इसको इधर कर दिया था, अगर इनको भी करते तो कोई फर्क पड़ता क्या, बताइए। अगर इसको आप इस तरफ लगाते, इसको इस तरफ लगाते, तो क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका एक ही रूप तो बन पाया, दूसरा बन ही नहीं पाया। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करेगा, एक भी नहीं बनेंगे तो समावैप्ता भी प्रदर्शित, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये जो लिगेंड है जैसे कि EN, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, और ये कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये अलग अलग है, और ये कैसा है, एक जैसा है। अब आपको समझ में आया। अब हम आपको समझा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अष्टफलकी में। देखिए साथियों, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब ये कौन सी है, अष्टफलकी संकुल, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था आपने, 4, अब कितनी है, 6। तो देखिए, ये ज्यामितीय समावैप्ता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, तो आप खुद देखिए, इसमें जब जोड़ा बनेगा AA 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 बनेगा, और जब ये ही बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि जब यही चीज बन रही है तो ज्यामितीय समावैप्ता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। इसमें देखिए, इसका अगर प्रारूप बनाए AA AA AB, अब आप खुद सोच के देखिए, इसके अलावा कोई दूसरा रूप बन रहा है क्या, कोई दूसरा रूप बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करेगा। तो चेक करना बहुत आसान है, अगर बनेगा तो कितने ज्यामितीय समावयवी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, जब बाद में वो चेक करना पड़ता है। जैसे कि ये है, ये एग्जाम्पल भी हमने लिखा है, अगर आप इसमें देखें तो AA हो गया, BB हो गया, BB हो गया, ठीक। अच्छा, AA सही है, AA हो गया, BB, ये BB हो गया, और एक A बचा था, 2 A बचे थे तो ये हो गया। अब इसके अलावा कोई दूसरा रूप बन सकता है क्या, तो अब ध्यान से देखिएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, AB AB, अब कितने A और बचे, 2 A और बचे, एक ये रूप हो जाएगा। क्लियर इतना। और कोई रूप हो सकता है क्या, आप खुद बताइए, और कोई रूप हो सकता है, और कोई रूप हो ही नहीं सकता है भाई। अगर आप B कर देंगे, जैसे साथ में BB लिखा तो 4 A हैं। इसी प्रकार अगर जोड़ा बनाएंगे तो AB ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए साथियों, 2 हो गए ना। अब अगर आप देखें कि आखिर इसकी संरचना बनेगी कैसे, तो उसको देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। ये यहीं से क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने, इसके 2 बने। अब अगर इसमें आप देखें तो M इस प्रकार से। अब यहां देखा कि AA AB ये संरचना इस प्रकार से बनाई, ठीक है। अब इसमें देखा, इसमें अगर आपने देखा तो A B A इस प्रकार से संरचना बना दी, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर आपने क्या बनाया था, AA BB,
ए बी, ए बी और ए ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो गए दो, ये क्लियर हो गया। अब जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, तो इसमें देखा कि अगर इधर ए और ए लिख दिया, ठीक है, ए और ए लिख दिया, अगर इसको लिखा तो जब ए और ए लिख दिया तो यहाँ पे ए, ए, बी और बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी लिख दिया तो यहाँ पे ए, बी, ए, ठीक है साथियों। अब देखिए, हम आपको इसमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से संरचना होती है, ये इस प्रकार की है। ये देखिए, ये ऊपर वाला लिगेंड और ये नीचे वाला लिगेंड, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। अब अगर आप ये देख पा रहे हो कि ये इस प्रकार से लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर वाला लिगेंड और अगर ये नीचे वाला लिगेंड, ये नीचे वाला लिगेंड अगर एक जैसा हो तो ये विपक्ष में समान हुआ ना। ये वाला इसके क्या है, विपक्ष में है, बिल्कुल अपोजिट साइड। ये देखिए और ये देखिए अपोजिट साइड है। ये वाला और ये वाला ये कैसे हैं, अपोजिट साइड है। हुए कि नहीं हुए, देखिए इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो इधर लगा हो, कोई इधर लगा हो, कोई इधर लगा हो, कोई इधर लगा हो, एक इधर लगा हुआ है और एक लिगेंड इधर लगा हुआ है, तो ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड। ये अगर अपोजिट साइड हैं, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ट्रांसफॉर्म, और ये सिस फॉर्म। आप ऐसे पहचान सकते हैं। फिर से देख लीजिए, ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड कैसे हैं, ये अपोजिट साइड। ये भी ए है और ये भी ए है, और लगे कैसे हैं, ये इस प्रकार से कंडीशन इनकी, ये तो अपोजिट साइड हुआ। अपोजिट साइड हुआ, यहाँ ए है और नीचे भी ए है, इसका मतलब ये अपोजिट साइड हुआ। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म। ये देखिए ट्रांसफॉर्म हुआ, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो अपोजिट साइड एक ही लिगेंड है नहीं है, यहाँ सेम और यहाँ सेम है, तो इसका मतलब है कि एक ही साइड है। तो ये कौन सा हो गया, सिस, और ये कौन सा हो गया, ट्रांस। क्लियर। आगे देखिए, आगे इसी में अगर हम आपको बताएं MA3B3, ठीक है। अब आप अगर सोचें कि इसमें प्लस था तो प्लस कहाँ क्या करेंगे, तो देखिए, जैसे अगर हम इसी की संरचना बनाते तो बीच में हो जाता कोबाल्ट CO, Cl, 2 Cl हैं, 4 NH3, 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 NH3 और NH3, ऊपर प्लस था, ये प्लस हो जाता। अब आप कहते हैं ये कौन सा रूप है, तो ये वाला Cl इस Cl की क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर। अगर इसी का सिस फॉर्म बनेगा ही बनेगा, तो सिस फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पर NH3 कर दीजिए, यहाँ पर Cl कर दीजिए। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। तो अगर आप ये निकाल लेते हैं कि कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, संरचना बनाना कोई कठिन काम नहीं है। अब तो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए, इसमें ए हो गया, BB हो गया और AB हो गया, ठीक है। फिर AB, इस प्रकार से हो गया। कोई तीसरा रूप भी बन सकता है क्या, देखिए ये दो तो बन गए, अलग अलग हैं।
अगर आप तीसरा रूप बनाना चाहें तो ए बी बी या ए बी ए बी, ए कितने हो गए 1 2 3, ए कितने हो गए 3 और बी कितने हो गए, नहीं 1 2 3 4, ए 4 हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 ए हो गए, यहाँ तो 3 ही है। इसका मतलब ये हुआ ये तो नहीं बन सकता, इसके ज्यामितीय समावयवी कितने बने साथियों 2 बने कि नहीं बने, ज्यामितीय समावयवी कितने बने 2। अगर आप इसकी संरचना बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, M देखो यहां पर ए यहां पर ए बी, ठीक है। अब यहां पर 2 ए हो गए, 2 ए हो गए, 1 ए बचा और 3 बी बचे, 1 2 3। यहां पर 1 ए हो गया, 2 ए बचे, 1 2 और 2 बी बचे, 1 2। इस प्रकार से हुआ। अब देखिएगा यदि इसमें देखें तो ये वाला ए लिगेंड, इसको अगर मिलाया तो आपको ये लग रहा है कि ये एक प्लेन ये हो गया, प्लेन मतलब तल, और अगर इनको मिलाया इसको मिलाया एक तल ये हो गया। इसमें देखिएगा, इसमें अगर आप देखें तो एक तल ये हो गया ये वाला, और एक ये हो गया, देखिए ये भी इस प्रकार से एक तल ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये पहला प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये पहला प्लेन है और ये भी पहला प्लेन है। इसको अगर हम आप इस प्रकार से समझाएं, जैसे कि ये है एक प्लेन ये है, ठीक है, इसमें 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 1 2 3 4, पांचवा लिगेंड ये है और छठवां लिगेंड इसके नीचे है। तो अगर ये लिगेंड है और इस प्रकार से ये, तो ये तल तो दूसरा हो जाएगा प्लेन, और ये 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड 4 लिगेंड, ये प्लेन हो गया एक, चारों लिगेंड को जब जोड़ेंगे। अब जब ये पांचवा लिगेंड लगा हुआ है, तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ से इस लिगेंड से जुड़ेगा, ये नीचे वाला लिगेंड से जुड़ेगा, तो एक तल तो ये बनाएगा ना प्लेन, एक प्लेन ये बनाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये भी देगा ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लिगेंड ऊपर लगा हुआ है, मेटल धातु नीचे है, तो एक तल ये हुआ, ये भी तल हुआ, तो एक तल ये है और दूसरा तल आपका ये है, ठीक है। अगर आप इसको इस प्रकार से भी देखेंगे तो देखिए 2 तल हो गए ना। अभी अगर 4 लिगेंड है तो तल एक ही है, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे नीचे छठवां, तो ये इस प्रकार से अगर हुआ तो ये 2 तल हो गए, 2 प्लेन हो गए, एक ये वाला प्लेन हो गया और एक जो इस प्रकार से है, तो ये एक प्लेन ये हो गया परपेंडिकुलर वाला, लंबवत हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। अब इसमें हम आपको ये बता रहे हैं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है समतल वाला, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये हो गया, 2 प्लेन हो गए कि नहीं, 2 प्लेन, देखिए 1 और 2। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें 2 प्लेन है ही नहीं, एक ये वाला प्लेन है और एक ये, तो प्लेन तो एक ही है ना, ये लंबवत वाला, ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये क्षैतिज है और ये लंबवत है परपेंडिकुलर है और ये इस प्रकार से समतल है।
तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये वाला प्लेन एक ये है और एक नीचे वाला ये प्लेन है, लेकिन ये वाला प्लेन रह गया। तो एक ही प्रकार का प्लेन तो हुआ, लंबवत हुआ। ये कैसा हुआ? लंबवत हुआ। ये लंबवत प्लेन एक ही प्लेन है और ये दो प्लेन हो गए। जब दो प्लेन बन जाए तो इसको कहते हैं मार्डिनल। क्या कहते हैं साथियों? मार्डिनल। और एक ही प्लेन रहे तो ये होता है फेसियल। मार्डिनल और ये होता है फेसियल। एक बार फिर से समझ लीजिए हम आपको इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि एक बार फिर से देख लीजिए, एम यहाँ ए बी ए। अब दो ए बचे, एक दो कहीं पर भी लगा दीजिए, दो एक ही ए बचा था, सॉरी। तीन बी, एक दो और तीन। यहाँ देखें ए ए ए, एक दो तीन, बी बी। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ये ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। इनको अगर मिलाया तो ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है, लेकिन अगर तल की बात करें तो एक तल ये है आपका, एक तल तो ये हो गया ये वाला, और एक लंबवत तल होगा। अब तो क्लियर हुआ, एक लंबवत तल होगा। तो ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है ये लंबवत में बन रहा है, लंबवत में। और यहाँ अगर देखें तो ये बी और ये बी, देखिए तो ये भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये इसी तल में बन रहा है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है ना, दो तल हो गए, एक लंबवत हो गया और एक ये इस प्रकार का तल हो गया। एक लंबवत में तल हो गया और एक ये, तो दो तल हो गए। दो तल हो गए तो ये कौन सा रूप होता है? मार्डिनल रूप होता है, मार्डिनल। और इसमें अगर आप देखें तो ए ए ए, तो ये देखा एक ये तल हुआ लंबवत में, और इसको भी देखा ये भी कैसा है? ये भी लंबवत में, ये भी लंबवत में परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो एक ही तल हुआ। अगर दो तल बन जाए तो मार्डिनल, और एक ही तल रहे तो ये आपका फेसियल होता है। तो आप इस प्रकार से दो रूप बनते हैं, मार्डिनल और फेसियल। कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे? दो। क्लियर? इसको देखिए, देखिए साथियों, इसमें ए ए बी बी सी। क्लियर? और कोई रूप हो सकता है क्या? आप कहें ए बी ए सी और एक दो, एक ए बचा और एक बी बचा। कोई रिपीट तो नहीं है? देखिए ए बी और बी सी। यहाँ ए बी ए सी इसमें नहीं था, देखिए इसमें आ गया। ठीक है। और कोई रूप बन सकता है क्या? और देखिए ए के साथ ए लगाया, ए के साथ बी लगाया, ए के, अच्छा ऐसा भी बना सकते हैं क्या? बी बी ए सी ए ए। देखिए एक दो तीन, तीन ए हो गए, दो बी हैं, दो बी हो गए और एक सी है, ये हो गया। तो देखिए ये भी अलग रूप बन गया। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? तीन। ज्यामितीय समावयवी कितने हो गए? तीन। आसानी से पता चल गया ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा और कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। इसको देखिए, इसमें अगर आप देखें ए
ए बी और सी डी, ए सी और बी डी, ए डी, बी सी, सब अलग अलग है। और कोई बन सकता है क्या? तो देखिए ए बी, ए सी, ए डी, 1 2 3, 3 हो गए, बी सी डी, ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कितने बने साथियों? सॉरी 4। कितने बने? 4। अब रही बात बनाने की, तो बनाने के लिए स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो पता चल गया कितने होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 4। इसको देखिए, इसमें अगर आप देखें ए बी बी सी सी, ए बी सी सी, ठीक है, ए सी बी बी, ये हो गया। इस प्रकार और कोई हो सकता है क्या? ए बी नहीं, बी सी ए, रिपीट तो नहीं हुआ कोई? बी सी 2 बार है क्या कहीं? बी सी कहीं नहीं। अच्छा, सी ए ये तो हो गया। और कोई बन सकता है? ए सी हो गया, ए सी बी सी 2 बार ले लिया। अच्छा, ए बी सी 2 बार है क्या? ये हो गया। 4 बन रहे हैं। और कोई? ए बी बी सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए बी कहीं पर है? ए बी है, ए बी और कहीं पर तो है नहीं। ए बी बी सी, इसमें बी सी नहीं आ पाया। अच्छा, ए कितने हो गए? 2, बी कितने हो गए? 2, सी कितने हो गए? कितने बने? 1 2 3 4 5। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने साथियों? 5। देख लीजिए, इनके अलावा कोई बनेगा क्या? इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो अगर इस प्रारूप में अगर कोई क्वेश्चन हो और पूछे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो कितने होंगे? 5। ये साथियों ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से थे। अब ऑक्टाहेड्रल में 1 2 एग्जाम्पल हम आपको बाइडेंटेड लिगेंड के नेक्स्ट वीडियो में और आपको समझा देंगे, और साथ ही साथ प्रकाशिक समावर्तन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको उस नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, और आपको इस प्रकार से अगर ज्यामितीय समव्यवता के बारे में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बन जाएगा। मार्डिनल फेशियल भी समझ में आ गया होगा, चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बारे में भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।